हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपी और जीपी के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, आने वाले हर एग्जाम्स में आजकल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है और इसके बारे में आपको आज के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो मैं सारे के सारे आज मैं डाउट्स क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिए। इसमें आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, जो कि मैं आपके साथ होमवर्क भी दूंगा, जो कि आप खुद से क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बेसिक इसका समझा दूंगा कि एपी का बेसिक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, 5, 12, 19, 26 डॉट 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 दिए गए और आपसे यहाँ पे ये पूछा गया कि इस जो भी सीरीज दिए गए, इस सीरीज का जो 10वां पद होगा उसका मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है। सेकेंड पॉइंट हमसे ये पूछा है कि इस 10 पदों का योग क्या होगा। क्लियर फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले जो भी इसके पॉइंट्स होते हैं, जो कि इसके बेसिक होते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपके अच्छे एक कॉन्सेप्ट बिल्डर बन जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास सीरीज क्या दिया गया। मान के चलिए कि कोई एक सीरीज है 5, 12, 19, 26 और डॉट 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 ये सीरीज दिया गया। क्लियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जाननी होती है। जो सबसे पहला पॉइंट्स होता है उसको हम लोग कहते हैं सबसे, यानी जो पहला पद होता है, पहला पद, इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उसको बताता हूँ कि कौन किस चीज़ से सूचित किया जाता है, ताकि आगे आपको जो भी इसका फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा वहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पहला पद हम ए लिखते हैं और देखिए फ्रेंड्स, दो पदों के बीच का अंतर, यानी कि जो सेकंड पद होता है उसमें से फर्स्ट पद को घटा देते हैं तो वहाँ पर हमारा निकलता है डिफरेंसेस, यानी कि सार्व अंतर। क्लियर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दो पदों के बीच का अंतर। ठीक है, दो पदों के बीच का अंतर। ठीक है, अंतर को हम लोग क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, डी से सूचित किया जाता है। इसको आप इस तरह से भी कहते हैं, ये टर्म्स 1 है, टर्म्स 2, टर्म्स 3, टर्म्स 4, तो यानी कि इस तरह से कह सकते हैं कि T2 माइनस T1। कहीं कहीं आपको A2 माइनस A1 लिखता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको A1 भी मान सकते हैं, A2 भी मान सकते हैं, A3 भी मान सकते हैं, T1, T2, T3 कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो D होता है वो D क्या होता है, दो पदों के बीच का अंतर, यानी कि फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस हमेशा सेम होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि ये हमारा जो सीरीज है वो AP में आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर देखिए आप 12 में से 5 हटाएंगे तो 7 आएगा, 19 में से 12 घटाएगा तो भी 7 आएगा, यानी कि आप देख सकते हैं ये जो सीरीज बैठाया गया वो इन दोनों के डिफरेंसेस जो कि इक्वल होता है, और यही जब इक्वल होगा तो ही हम इसको कहेंगे कि हमारा ये जो सीरीज दिया गया वो एपी में है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, मान के चलिए फ्रेंड्स 5 दिया गया और 12 दिया गया और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 18 दिया गया और कुछ कुछ डॉट डॉट कर दिया, क्या ये एपी में है? ये बिल्कुल एपी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सीरीज है वो फॉलो नहीं करता है। सीरीज का फॉलो करने का कंडीशन ये होता है कि दोनों पदों के बीच का अंतर हर जगह बराबर होना चाहिए। चाहे आप दो पदों के बीच का अंतर निकालो या फिर आप लास्ट में दो पदों का अंतर निकालो, सबका सेम ही आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि 12 में से 5 हटाए तो 7 आता है, लेकिन 18 में से 12 घटाए तो 6 आएगा। तो ये सीरीज जो कि बिगाड़ देगा, इस वजह से हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा एपी में है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके आगे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए फ्रेंड्स इस सीरीज में अगर लास्ट टर्म दिया गया था, मान के चलिए कि मैं यहाँ पे कोई लास्ट टर्म लिख देता हूँ, अगर चलिए 58 मैं लिख देता हूँ। मान के चलिए अगर मैंने इसके लास्ट में 58 रख दिया तो ये क्या होता है, इसका जो लास्ट टर्म होता है इसको हम लोग TN, यानी कि अंतिम जो पद होता है, अंतिम पद को TN से सूचित किया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, कहीं TN लिखता है, कहीं AN लिखता है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना कि अंतिम पद होगा। अगर आप T मानते हो तो यानी कि टर्म्स का N, यानी कि लास्ट वाला जो टर्म्स है वो आपको यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम N लिखते हैं फ्रेंड्स, N क्या होता है, N का मतलब कि पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या, इसमें कितने टर्म्स है वो हम डिनोट करते हैं N से। क्लियर, अगर हम पदों का योग निकालना हो, मान के चले कि इसमें टोटल कितने पद है, जो जैसे कि क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट्स पूछ रहा है कि 10 पदों का योग कितना होगा, तो उसको लिखने के लिए क्या लिखता है, अब इतना तो बार बार नहीं लिखेंगे, 10 पदों का योग, यानी कि पदों का योग के लिए हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, पदों के योग के लिए लिख देते हैं फ्रेंड्स SN, यानी कि अगर 10 पदों का निकालना है तो डायरेक्ट इसको हम S10 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि सम ऑफ 10 टर्म्स इस तरह से कहा जाता है। तो देखिए ये इसके कुछ बेसिक जो कि सूचित करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको याद रखनी है। क्लियर, ये तो इतनी बातें हो गई। अब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं इजीली। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है तो मैं आपको सब चीज़ बता चुका हूं और हम यहाँ पे जो जो फॉर्मूले यूज़ करेंगे आप उस फॉर्मूले को नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा था, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को लिख लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सीरीज लिख रखा है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा था,
पहला पॉइंट हमसे ये पूछा था कि T10 का मान क्या होगा। T10 का मतलब मैंने आपको ये समझा दिया था कि T10 का मतलब ये पूछ रहा है कि इसका जो लास्ट टर्म यानी कि 10वां जो पद होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जो 10वां पद आएगा वो क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। T10 का मतलब फ्रेंड्स आप इस तरह से निकाल सकते हो a + 9d। ठीक है, एक कम करके लिखो, T10 का मतलब a + 9d। क्लियर। ये होता कैसे, तो मैं आपको ये बताता हूँ। मान के चले कि Tn हम जो लिखते हैं, Tn अगर लास्ट टर्म हमें निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं। लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ये फार्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी फार्मूले के बेस पे मैंने ऊपर में रख दिया। जैसे कि मान के चले अगर यहाँ पे मैं 10 रखता हूँ, जैसे कि देखिए T10 हमें निकालना है, तो T10 यानी कि n की वैल्यू मैंने 10 रखा क्योंकि हमें निकालना है 10। तो T10 निकालना है तो क्या रखेंगे, a तो मैं छोड़ देता हूँ और n की जगह पे 10 रखूंगा और उसमें से एक घट गया तो कितना है, मान के चले कि 10 - 1 × d रखूंगा। तो आप पता है कि ऊपर वाला जो चीज़ आया कि नहीं आया। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है फ्रेंड्स कि अगर आपसे जो भी टर्म्स पूछे आप उसका क्या करो कि एक कम करके लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके 10 पूछा था तो डायरेक्ट मैं लिख दूंगा a + 9d। ठीक है, उसी तरह से अगर पूछ देता T20 का वैल्यू क्या होगा, तो मान के चलिए T20 अगर पूछते तो उस समय आप क्या लिखोगे, a + 19d आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए हमें निकालना है फ्रेंड्स क्या, a प्लस यानी कि T10 a + 9d। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, तो पहला जो टर्म्स होता है वो a होता है, यानी कि हम 5 रख सकते हैं। 9 को मैंने 9 रखा और d कैसे निकालते हैं, तो d मैंने आपको बताया कि दो पदों के बीच का अंतर जो होता है वो d होता है, यानी ये कह सकते हैं d = 12 - 5 यानी कि 7। अब आपको किसी भी टर्म्स में से निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 19 में से 12 घटाओगे तो भी 7 आएगा। यानी कहने का मतलब ये होता है कि दो पदों के बीच का अंतर जो होता है उसको हम d से सूचित करते हैं। तो दो पदों के बीच का अंतर कितना है, 7। तो मैंने यहाँ पे 7 रखा। ठीक है, 5 और 7 बचे 9 7 63 होगा, मैं इसका 63 लिखता हूँ। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, यानी फिर 63 और 5 कितना हो जाएगा, 68। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम इस सीरीज को 10 पदों तक आगे बढ़ाते हैं, अगर इसमें आप 7 आओ जोड़ दो, 7 आगे जोड़ते चलोगे, तो जो हमारा 10वां पद आएगा वो 68 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन का। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पूछ रहा था, सेकंड जो क्वेश्चंस कह रहा था कि 10 पदों का योग क्या होगा। ऊपर में हम लोगों ने देखा था 10वां पद कितना था, तो 10वां पद हम लोगों ने निकाल लिया था यहाँ पर 68। ठीक है, 68 हम लोगों ने निकाला था, इसका 10वां पद आएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसके 10 पदों का योग क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 इसमें जितने भी टर्म्स हैं, अब इन सभी को हम जोड़ देंगे तो वो हमारा वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको आप जोड़कर भी कर सकते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके निकालने के लिए छोटा सा फॉर्मूला होता है, यानी कि n पदों का योग। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n पदों का योग वाला फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, n पदों का योग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, n पदों का योग निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि डायरेक्ट इसको Sn लिखते हैं। Sn = क्या होता है, दो यहाँ पे दो फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। तो पहला जो नॉर्मल फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, देखिए n/2 × 2a + n - 1 × में d, ये आपका नॉर्मल फार्मूला हो गया। नॉर्मल फार्मूला कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, इसमें आपका अगर आपके पास लास्ट टर्म नहीं दिया है, अगर ये आपके पास नहीं पता हो, जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल लिया था 10 टर्म्स कितना है, तो अगर वो नहीं दिया हो, डायरेक्ट आपसे पूछता कि इस सीरीज का 10वां टर्म्स क्या होगा, 10 पदों का योग क्या होगा, तो यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इसका लास्ट टर्म पता हो, चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में आपको आगे डिस्कस करता हूँ। देखिए हमें निकालना है फ्रेंड्स S10, यानी कि S10 का मतलब 10 पदों का योग। तो n की जगह पर मैं 10 रखूँगा, तो 10/2 का मतलब फ्रेंड्स ये 5 हो गया। क्लियर। देखिए कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे मुझे कमेंट्स जरूर करेंगे। और देखिए फ्रेंड इसको आगे करते हैं, यानी कि 2a का मतलब कितना है, a का मतलब मैंने आपको 5 ऊपर में बताया था, n हमें रखना है, n का मतलब 10। तो मैं फ्रेंड्स 10 में से 1 घटा करके यहाँ पे 9 लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और d हमारे पास कितना था, तो d मैंने आपको बताया था कि 12 में से 5 घटेगा तो 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको घटाकर बताता हूँ, d मतलब 12 - 5, यानी कि सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म घटा देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने 5 कर दिया, 5 दूना 10 हो गया और 9 7 ये 63 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 5 और देखिए 63 और 10 को जोड़ेंगे तो ये आपका 73 हो जाएगा। और 73 में फ्रेंड्स 5 से गुना कर लेते हैं, तो 5 3 15 हो जाता है, 7 5 35 और 1 36, यानी कि कह सकते हैं कि 365 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब ये 365 का मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये निकलता है कि अगर हम 5 7 12 12 और 19 को जोड़ते चलेंगे, सभी को जोड़ते चलेंगे, यानी कि जो हमारा जो इसमें 10 टर्म्स दिए गए थे उन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 365 के बराबर आएगा।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब देखिए मैं आप जो बता रहा था वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास जैसे कि ये हमारे पास पता था कि यहाँ पे 68 लास्ट टर्म है, तो इस क्वेश्चन को इससे भी शॉर्ट में कर सकते थे। कैसे? इसका एक छोटा सा और फार्मूला होता है ऐसे निकालने के लिए कि n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। अब एल का मतलब क्या? एक फार्मूला तो आपको ये याद रखना ही रखना है, ये आपका नॉर्मल फार्मूला होता है जहाँ पे अगर आपका लास्ट टर्म नहीं दिया है वहाँ के लिए अगर आपके पास लास्ट टर्म पता हो और यहाँ पे ये पूछे, इस तरह से सीरीज दिया गया था 5, 12, 19, 36 ... 68 दिया रहता, लेकिन ये कहता है फ्रेंड्स इन 10 पदों का जो योग है वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें निकालना था 10 पदों का योग। तो लास्ट टर्म हमें पता था, तो लास्ट टर्म यानी कि हम यहाँ पे 10/2 लिख देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का मतलब स्टार्टिंग का पद और एल का मतलब जो कि लास्ट टर्म, तो एक लास्ट पर आप इसको टर्म्स को जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लास्ट टर्म इसको करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कह रहा था क्या कि अगर 5 + 68 ये आ गया, एल का मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारा 68 था, तो यहाँ पे 68 रख दिया। अब इसको आप कर लीजिए, यानी कि इसको करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। और देखिए 68 और 5 कितना होता है, 68 और 5 73। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो पहले वाला टर्म्स आया था वही यहाँ पर भी आ चुका है। तो 63 और 73 गुने 5 करेंगे तो वापिस आपका 365 आ जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने ये देखा कि अगर आपके पास लास्ट टर्म दिया गया हो तो भी आप निकाल सकते हो SN जो भी निकालना हो, और अगर आपके पास लास्ट टर्म नहीं दिया गया और आपके पास सिर्फ और सिर्फ पूछे कि इसमें इतने की वैल्यू कितना होगी, अगर इतना n, लेकिन हाँ ये कंडीशन आपको याद रखना कि n आपको पता होना चाहिए। n पता रहेगा तो ही आप इसको SN निकाल सकते हो, नहीं पता हो तो आप वहाँ पे n निकाल सकते हो। उसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अगर आपको फ्रेंड्स इतनी सारी जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपने कुछ सीख लिया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें इसी तरह की मोटिवेशन मिलती रहे और आगे हम इसी तरह की वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। तो बात करते हैं फ्रेंड्स इसके सेकंड क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास क्या कह रहा है कि -11, -8, -5, -2 ... 10 पदों का योग क्या होगा। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में सीख चुका है फ्रेंड्स कि 10 पदों का योग या फिर कितने भी पदों का योग किस तरह से निकाला जाता है। तो मैं आपको उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद से कोशिश करने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को रोक करके खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मिलाइएगा कि क्या आपका राइट आंसर आता है कि नहीं आता। तो चलिए मैं आपको कोशिश करके बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। हमारे पास सीरीज क्या दिया गया फ्रेंड्स, -11 दिया गया, -8 रखा गया, -5 है और उसके बाद -2 है, और हमसे पूछा कि ... आगे भी जो भी पद दिए गए हमें ये बताना है फ्रेंड्स कि इन 10 पदों का योग क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सीरीज है वो 10 पदों तक दिया गया, यानी कि यहाँ पे जो 4 देख रहे हैं उसके बाद उसी तरह से आगे भी किया गया होगा। तो हमें 10 पदों का योग निकालने के लिए क्या होता है, हमारा जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स S10 = क्या होता है, यानी कि SN = क्या होता है, n/2 और 2a + n-1 × d। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि आप एक और फार्मूला यूज़ कर सकते हो, वो फार्मूला क्या होता है n/2 और यहाँ पे a + l। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आप उस फार्मूले को यूज़ नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास लास्ट टर्म नहीं पता है। ठीक है, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो, एक और अलग से क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आपका लेंथी होगा। तो आप इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट इस तरह से नॉर्मल फार्मूले पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इस फार्मूले के थ्रू कैसे करोगे। देखिए यहाँ पे निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ए निकालना है। तो ए तो आपके पास जो स्टार्टिंग का टर्म्स होता है वही आपका ए होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आपके पास डी निकालना होगा। तो डी क्या होता है, डी यानी कि 2 पदों के बीच का अंतर। तो डी यहाँ पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो डी निकालने के लिए हम करेंगे -8 में से, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे। तो घटाने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर इसको घटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -8 और -, यानी कि फ्रेंड्स आपके पास जो आएगा वो 3 आएगा। अब आप इस सीरीज में से किसी को घटा करके देखिए कि सभी के बीच का अंतर 3 के बराबर है कि नहीं। तो मैंने आपको इसमें से घटाया 3 आ रहा है कि नहीं। अब इसमें से देखिए घटा कर देखिए, -5 में से अगर -8 को घटाते हैं तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, यानी कि देखिए वापस 3 आएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये जो सीरीज दिया गया वो एपी में डेफिनेटली दिया गया। तो हमारे पास जो डी निकला वो क्या निकला, 3 निकल चुका है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को यूज़ करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर कैलकुलेशन करते हैं। हमें निकालना है फ्रेंड्स 10 पदों का योग, यानी कि S10 निकालना है। तो n का मतलब जो कि 10 है, तो यहाँ पे मैं n के जगह पे 10 रखूँगा, तो ये कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5, और 2a की वैल्यू को रख देता हूँ -11। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, n-1 यानी फ्रेंड्स चलो रख देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक बार कोस्ट दे दिया था। अब d का मतलब हम लोग निकाल चुके हैं, 3 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 3 यहाँ पे रख देते हैं। आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं 5 का 5 लिखता हूँ। अब माइनस में करेंगे, आपका 11 दूना 22 माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, 10 में से 1 गया 9, और 9 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 9 × 27। ठीक है,
आगे करेंगे तो ये क्या निकलेगा, देखिए ये आपका प्लस में और ये आपका माइनस में, यानी कि 27 में से माइनस में 22 चला जाएगा तो आपके पास 22 5 27 यानी कि 5 आएगा और 5 बचे 25। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने 25 निकाल लिया, मैच कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ क्वेश्चन समझ में आ गई हो कि हम लोग यहाँ पे S10 यानी कि कैसे निकालें, पदों का योग कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसका A कितना है। तो A तो आप जो भी इसका फर्स्ट टर्म दिया गया था वही A होता है, लेकिन सबसे ध्यान में रखना होता है आपका D निकालने के लिए। ध्यान रखिएगा D जो होता है वो लास्ट सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म घटाना होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 300 से 600 के बीच 4 से विभाजित कुल पदों की संख्या क्या होगी। कहने का मतलब क्वेश्चन का ये कह रहा है कि 300 से लेकर के 600 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं जो कि 4 से विभाजित होगी। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में डेफिनेटली फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने भी जरूर देखा होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया था मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 300 से लेकर के 600 के बीच, सबसे पहले ध्यान में रखना है कि इनके बीच कह रहा है, कभी कभी कहता है कि 300 से लेकर के 300 से लेकर के 600 तक, तो वहाँ पे कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा 300 से 600 के बीच, यानी हमें जो लेना होगा इन दोनों के बीच में ही लेना है। और वो क्या करना है कि 4 से विभाजित, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किससे विभाजित करना है, हमें वही संख्या चाहिए जो कि 4 से कटता हो, 4 से विभाजित हो। हमें ये बताना है कि 300 से लेकर के 600 के बीच कितनी संख्या है जो कि 4 से कटता हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये देखेंगे 300 के बाद जो है वो कौन सी संख्या जो 4 से कटेगा। तो देखिए 301 तो नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, डेफिनेटली 4 कटेगा। यानी कि हमारा जो पहला आया वो 304 आया। ठीक है, आप इसको कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक एक नंबर आगे बढ़ा के देख लीजिए, ये आसानी से मिल जाता है। अब ये जब 4 से कट गया 304, तो इसके जस्ट 4 आगे जोड़ देंगे तो आपका 4 से कट जाएगा, यानी कि 308। ठीक है, उस तरह से 312 भी कटेगा। अब डॉट 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 पूरा नहीं लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 600 से पहले वो कौन सी संख्या जो कि 4 से विभाजित होगी। इसको करने के लिए सिंपल सा आप ये कर सकते हो, इसको आप 4 से डिवाइड करो। यानी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 4 से इसको डिवाइड करता हूँ। सिंपल से आपका 4 को डिवाइड करो, देखिए 15 चौका कितना हो जाएगा, 15 चौका 60। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यानी ये कह सकते हैं फिर इससे पहले में जाना है, सॉरी ये हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमें इससे पहले जाना है ना। तो 600 मान लीजिए 599 रखते हैं, 599 को आप 4 से डिवाइड करके देखिए, तो एक बार में गया 4 और यहाँ पे 1 9, 4 चौका 16 और यहाँ पे आया 3 और 9। यानी फ्रेंड्स देखिए 4 चौका जो कि 4 9 36, ये तो कट जाएगा, लेकिन हमें जो इसका 3 शेष बचा, आप इसमें से इसको घटा लो। यानी कि कह सकते हैं कि 599 में से 3 को कम करेंगे तो कितना होगा, 596 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 596 का वो 4 से ईजिली कट जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप समझ चुके हैं कि मेरा कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है कि आपको 600 से पहले की संख्या लेनी थी जो कि 4 से कटे। तो मैंने क्या किया कि 599 को मैंने डायरेक्ट चेक कर लिया कि 599 क्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये नहीं कट रहा है क्योंकि 3 शेष बच रहा है। 3 शेष का मतलब क्या हुआ कि अगर 599 में से 3 और कम रहता तो ये आसानी से कट जाएगा। तो 599 का 3 कम करेंगे तो कितना आएगा, 596। ये 596 आसानी से कट सकता है 4 से। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट होने का मतलब है कि 300 से लेकर के 600 के बीच यही जो संख्या है वो 4 से विभाजित होगा। अब हमें ये बताना था कि कितनी संख्या है। अब इसको गिन तो नहीं सकते हैं कि 304 8 12 एक एक करके गिनेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, इससे डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब इसके लिए कैसे निकालते हैं, देखिए ये क्या है आपका ए जो है, यानी कि फर्स्ट टर्म है, अब आपके पास 304 दिया गया। अब आपके पास डी कितना दिया गया, तो 308 में से 304 घटा लो तो आपके पास 4 जो कि डी दिया गया। और ये मैंने आपको क्या बताया था, इसका लास्ट टर्म मैंने बताया था, जो भी इस सीरीज का लास्ट में रहता है उसका लास्ट टर्म होता है, यानी कि इसको टीएन से डिनोट कर सकते हैं। टीएन इक्वल टू फ्रेंड्स 596, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 596। अब इसके लिए हमें एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए मैंने आपको ऊपर में स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बताया था किस तरह से निकाला था। यानी कि होता क्या है, टी एन इक्वल टू मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, यही तो बताया था मैंने फॉर्मूला। अब यहाँ से आप एन निकालना है तो एन निकाल सकते हो इजीली। टी एन का मतलब लास्ट टर्म जो भी दिया गया था मैं इसको रख देता हूँ टी एन। ठीक है, ए का मतलब 304 जो भी स्टार्टिंग का पद होता है वही होता है उसका ए। ठीक है, एन माइनस 1 मैं रख देता हूँ, डी का मतलब 4, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसको घटा लेते हैं। देखिए 596 में से 304 घटाते हैं तो क्या होगा, ये आपका 2 और ये 9 और ये आपका 2, यानी कि 292 आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 292। अब 292 यानी कि इधर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4 को मैं नीचे भेजता हूँ, यानी कि इसको कटा देता हूँ, डायरेक्ट ये कटा सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 7 चौका 28, देखिए 7 और ये आपका 1 बचा 4 3 12, यानी कि 73 बार में इसको कट जाएगा और n माइनस 1 यहाँ पे बच जाता है।
n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 73 और प्लस में n जुड़ जाएगा यानी कि 74 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 74 आने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हुआ कि 304, 308, 312, 316 डॉट 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 आगे बढ़ते जाएंगे तो इन दोनों के बीच का जो भी संख्या है वो 4 से कटने वाली 74 संख्याएं हमसे मिलेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे कैसे किया है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को आप फिर से एक बार वीडियो को देख करके जरूर समझ लीजिएगा। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के तौर पर। अब आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है फ्रेंड्स कि 300 से लेकर के 500 के बीच 7 के गुणज के सभी संख्या कितने, यानी कि जो भी इस क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि 4 से विभाजित होने वाले, तो अब आपको ये बताना है कि इसमें 7 से विभाजित होने वाले कितनी संख्याएं जो कि 300 से लेकर के 500 के बीच में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएगा कि क्या आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नहीं कर पाते तो आप इस जो मैंने क्वेश्चन बताया थर्ड क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में कितने पद होंगे। देखिए क्वेश्चंस तो सेम टू सेम है, जो हम लोगों ने ऊपर में तोड़ करके लाया था वहां पे ये डायरेक्ट दिया गया। आपके पास एक सीरीज दिया गया 20 जो कि 25, 30 डॉट 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 आगे ये बढ़ा गया 130 तक और हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितने पद हैं, यानी कि इनमें जो भी सीरीज दिए गए वो टोटल कितने नंबर होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने हम लोग कैसे किया था। अब आपके पास उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से कोशिश कर सकते हैं क्योंकि ऊपर में जस्ट सेम टू सेम हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। ए का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 20 आ गया और यहाँ पे डी का मतलब निकालेंगे कितना, 25 में से 20 गया जाएगा आपका 5 और लास्ट टर्म आपके पास दिया गया 130। ठीक है, अब यहाँ पे आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। हमें निकालना है एन यानी कि टी एन के फार्मूला को लगा सकते हैं। टी एन यानी कि लास्ट टर्म यानी कि होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, अब यहाँ पे टी एन की वैल्यू कितनी दी गई है 130, ए का मतलब हम रख सकते हैं 20 और एन हमें निकालना है तो एन माइनस 1 हो गया और डी का मतलब 5। यहाँ से तो घटा लेंगे 130 में से 20 जाएगा तो 110 आएगा और 110 राइट साइड में एन माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, अब इसको 5 से इसको भाग कर देंगे क्योंकि ये गुना में है तो ये कितना हो जाएगा, चलिए इसको मैं भाग कर देता हूँ 110 5 और राइट साइड में आपका n माइनस 1 बचेगा। आपको पता है फ्रेंड्स 22 5 110 होता तो इसको कट जाएंगे तो ये 22 हो जाता और राइट साइड में n माइनस 1, ये n की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो कितना होगा, ये आपका इधर जुड़ जाएगा 22 और 1 23। n की वैल्यू का मतलब 23 आ गया। तो आप उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझे होंगे कि 23 का मतलब क्या हो। 23 का मतलब फ्रेंड्स ये हो रहा है कि 20 25 30 35 40 45 इस तरह से अगर बढ़ते जाएंगे तो टोटल 130 तक जाने में हमें 23 नंबर चाहिए। इस टोटल को 130 नंबर 23 नंबर आते हैं। एन की वैल्यू जो कि 23 राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म निकालना है कि क्या होगा यदि फ्रेंड्स उसका 8वां पद और 12वां पद क्रमशः दिए गए 39 और 59 है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे इस वीडियो में टोटल जितने भी एपी के जो भी टाइप्स होते हैं वो मैं सारा का सारा डिस्कस करूँगा। तो बस आपको करना है इस वीडियो को लास्ट तक देखते चलना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमें यहाँ पे ए निकालना है। हमारे पास दिया क्या गया है, हमारे पास दिया गया फ्रेंड्स 8वां टर्म्स, यानी ये कह सकते हैं कि T8 जो है वो दिया गया। T8 की वैल्यू कितनी है 39 दी गई है और हमारे पास एक और दिया गया फ्रेंड्स कितना, जो कि T12 की वैल्यू कितनी दी गई है वो 59 के बराबर है। यही हमारे पास दो चीज़ दी गई। तो T8 का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि T8 का मतलब लिख सकते हैं 7D और इक्वल टू में 39। ठीक है, यानी कि एक कम करके लिखते हैं, ये तो क्लियर है। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं A प्लस 11D इक्वल टू 59। अब आपके पास बताए फ्रेंड्स, आपके पास दो समीकरण हो रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। 10th क्लास में आपने पढ़ा है समीकरण को तोड़ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से तोड़ सकते हो। तो चलिए मैं समीकरण को तोड़ता हूँ। यहाँ पे तोड़ने के लिए दो चीज़ लगा सकते हो। देखिए या तो आप A को बराबर कर सकते हो या फिर आप क्या करोगे डायरेक्ट को जोड़ सकते हो। यानी कि हमें जो योग वाला समीकरण को तोड़ते थे 10th क्लास में उसी तरह से आप तोड़ सकते हो। यानी कि इस तरह से सबका चिन्ह चेंज कर लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं, यानी कि ये आपका खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस काम खत्म। और यहाँ पे देखिए माइनस में 11D और प्लस में 7D, यानी कि ये कह सकते हैं प्लस माइनस में 4D आ जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए ये आपका -59 है और प्लस में 39 है, तो ये कितना हो जाएगा -20। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ चुके हो क्योंकि 10th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब ये तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा ना
ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरह से करने में दिक्कत हो तो आप यहाँ पे क्या करो कि एक ही दोनों की तरफ बराबर कर लो, यानी कि एक ही वैल्यू यहाँ पे निकाल लो 39 - 7d और यहाँ पे निकाल लो 59 - 11d और दोनों को बराबर कर दीजिए। यहाँ पे आपका d की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए d की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो क्या होगा माइनस से माइनस ये आपका खत्म हो जाता है। d की वैल्यू मतलब फ्रेंड्स 20/4 यानी कि 5, ठीक है। जब d की वैल्यू निकल गई तो आप यहाँ से किसी भी एक समीकरण में पुट करके यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि चलो इसी को कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा दिख रहा है। तो a + 7d और इक्वल टू में 39 दिया गया था फर्स्ट समीकरण। तो यहाँ पे हम जो हमें d की वैल्यू निकल गई है 5, तो हम यहाँ पे d का मान रख देंगे, यानी कि 7 × 5 = 35 ये हो जाएगा और राइट में आपका 39 दिया गया, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे तो कितना होगा 39 में से 35 घट जाएगा तो 4। तो हमसे पूछा गया था फ्रेंड्स फर्स्ट टर्म, तो आप बताइए कि a का मतलब क्या होता है। a का मतलब होता है कि वो फर्स्ट टर्म ही है, यानी कि राइट आंसर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। जो भी आपके पास दिया गया हो वहाँ से आपको क्या करना है, क्या इस तरह से लिखिए और वहाँ पे आप इसको समीकरण बना करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है फ्रेंड्स, होमवर्क के तौर पे आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इतने क्वेश्चंस को सॉल्व किया और इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने पीछे के क्वेश्चंस को समझ लिया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन अगला पूछा जा सकता है एपी में। 6 के पहले 30 धनात्मक पूर्णांक के योग का पता लगाइए, ठीक है। इस टाइप का भी प्रश्न हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि 6 के पहले 30 धनात्मक पूर्णांक का योग। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 6 का टेबल हम पढ़ते हैं 6, 12, 18, 24 ... इसको हम आगे तक बढ़ाते हैं तो हमें क्या बताना है कि 30 धनात्मक पूर्णांक का योग, यानी आपके पास n जो दिया गया वो 30 नंबर तक दिया गया। इसको आप बढ़ाते चलोगे तो 30 तक जो भी जाएगा टर्म्स उन सभी को अगर आप जोड़ते हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि 12 और 6 18, 18 36 इस तरह से जोड़ते हुए हम 30 नंबर को जोड़ते हैं इसमें तो ये कितना आएगा ये हमसे पूछा रहा है। यानी हमें आपको बताना क्या है, पूर्णांक का योग पता लगाना है। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को इजीली अब कर सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट को समझ ही चुके हो। तो देखिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास a यहाँ पे कितना दिया गया, a हमारे पास जो कि सबसे पहला टर्म्स a होता है। d का मतलब दो पदों के बीच का अंतर, 12 में से 6 गया तो 6 आपका ये भी आ जाता है, क्लियर। n आपके पास तो 30 दिया ही है, 30 पूर्णांकों के योग निकालना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इजीली हम कैसे करेंगे। तो मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, फार्मूला मैंने आपको ये बताया कि Sn = क्या होता है n/2 और 2a + n - 1 × में d। ये हम लोगों ने फार्मूला ऑलरेडी देख चुका है। बस आपको करना ये है कि इसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को पुट करना है। n का मतलब 30 आपके पास दिया गया, यानी कि 30 पदों का योग निकालना है। तो n यहाँ पे मैं अगर 30 रखता हूँ तो 30/2 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाता। अब यहाँ पे देखिए 2 × a का मतलब 6 और n - 1, तो देखिए फ्रेंड्स n - 1 का मतलब 30 में से 1 घट जाएगा तो 29 लिख सकता हूँ। 29 × d का मतलब 6, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए कोई दिक्कत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझा दिया सब कुछ। अब इनको गुना करेंगे तो देखिए 29 छक्का 9 चौका 36, 9 छक्का 54 की 4, आज हाथ में लगा 5 और 6 दूना 12, 12 और 5 17, यानी कि 174 ये हो जाता है। अब इसको आप फिर से ऐड कर लो, 74 और 12 को ऐड करेंगे तो 186 हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90, 0 और 9 लगेगा और 15 8 फ्रेंड्स कितना हो जाता है आपका, ये करोगे तो 27, हाँ 27 90, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर आपका जो होगा 27 90। आई होप कि फ्रेंड्स ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सेम टू सेम इसी तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ जाते हैं और हमने हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो कुछ टाइम और हमारे साथ स्पेंड कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके पास क्या कह रहा है कि एक समानांतर श्रेणी में दूसरा जो पद दिया गया वो तथा सातवां पद का अनुपात आपके पास 1:3 है, ठीक है। यानी कहने का मतलब दूसरा पद और सातवें पद का अनुपात 1:3 है। यदि पांचवा पद 11 दिया गया तो हमें से पूछा गया कि 15वां पद क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन फ्रेंड्स इसमें भी कुछ नहीं करना है। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता चल चुके हैं आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। देखिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया कि एपी का जो दूसरा पद है और सातवां पद का अनुपात दिया गया, यानी फ्रेंड्स T2 और T7 का रेशियो जो दिया गया वो 1:3 दिया गया, ठीक है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि T2 और T7 का जो रेशियो है वो 1:3 है। तो T2 का मतलब क्या लिख सकते हैं, a + d। मैंने आपको बोला है कि n एक कम करके लिखते हैं, यानी कि 1d मैंने लिख दिया, ठीक है। नीचे क्या करेंगे, T7 का मतलब a + 6d, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे 1:3 है।
यहाँ से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ए और डी की अनुपात निकालते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। चलो यहाँ पे कर देते हैं, नीचे करते हैं, ये आपका 3a और ये आपका 3d, ठीक है। क्रॉस में मैंने किया तो इन दोनों में गुना हो जाएगा। उस तरह से इसमें गुना करेंगे तो एक के साथ गुना करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका सेम टू सेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए और डी की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि रेशियो में निकलेगा। तो देखिए अगर इसको मैं इधर लाता हूँ, ये आपका 2a हो जाएगा और इसको मैं उधर भेज देता हूँ, 6d में से 3d घट जाएगा तो ये आपका 3d के बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से हम ए और डी का रेशियो निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, 3:2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि ए और डी का रेशियो 3:2 निकल चुका है। आगे क्या करेंगे, आपके पास दिया क्या फ्रेंड्स कि देखिए आपके पास एक चीज़ दिया गया था, इसमें आपको इसका कोई मतलब नहीं, यानी कि T5 की जो वैल्यू दी गई है वो 11 के बराबर दी गई है। तो यानी हमें इसके कोई मतलब नहीं रखना, ये आप करके देखोगे तो 11 के बराबर ही आएगा। इन दोनों की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, यानी कि इसको 3 रख देता हूँ और 4 × 2, यानी देखिए 4 × 2 = 8, 3 = 11 आ रहा है कि नहीं यार, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास जब ये निकल जाता है तो डायरेक्ट इसका राइट आंसर आप निकाल सकते हो। हमें T15 निकालना है, यानी हमसे पूछा कि T15 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि a + 14d कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ए का मतलब हमारे पास निकल चुका है 3 रखते हैं और 14 × 2, डी का मतलब 2 हमारे पास नीचे है। तो a + 14 दूना 28 और 28 को 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 31। 31 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है और उम्मीद करते हैं कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी के बारे में, ठीक है। जीपी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको वो बताता हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि एग्जाम्स में डेफिनेटली जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे वो एपी से पूछ जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस जीपी के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी है, लेकिन अगर हो सके पूछ ले तो आपको आना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि जीपी क्या होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जीपी का मतलब क्या होता है कि कोई जो श्रेणी है, यानी जिस तरह से हम लोगों ने एपी में देखा था, तो एपी का मतलब आपने समझ चुका था कि कोई एक श्रेणी होती है जिसमें सीरीज दिया गया था और उनके बीच का जो सार्व अंतर होता है वो बराबर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो जीपी होता है वो क्या होता है, कोई भी श्रेणी जो जीपी में तब होता है, तब कही जाती है जब उसका सार्व अनुपात एक समान हो। यहाँ पे अनुपात देखा जाता है और वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे उनका जो कि डिफरेंसेस देखा जाता है। क्लियर, मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान के चलिए कि हमारे पास एक सीरीज दिया गया 3, 6, 12, 24, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। आपको मैं ये पूछूं कि क्या ये सीरीज एपी में है या फिर जीपी में है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना आप चेक करोगे। देखिए एपी का मतलब क्या होता है, एपी में ये तब होता है जब इन दोनों का अंतर, यानी कि 3 में से 6 में से 3 को घटाएंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा जाता है तो ये 3 आया। उसी तरह से 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आया। क्या ये एपी में, एपी का रूल क्या होता है कि सभी का अंतर जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, चाहे आप लास्ट में से इस पहले को घटाओ या फिर इसमें से पहले घटाओ, ये सभी आना चाहिए। तो ये कह सकते हैं ये एपी में नहीं है, तो ये फिर किस में होगा, ये फ्रेंड्स जीपी में दिया गया। कैसे चेक करेंगे, तो देखिए 3, 6, 12 और 24 और डॉट 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 ये दिया गया। और हम लोगों ने ऊपर में क्या बात किया कि कोई भी श्रेणी जीपी में तब कही जाती है जब उनका सार्व अनुपात एक समान होता है। सार्व अनुपात का मतलब यानी कि जो रेशियो होता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, छोटा आर से लिखा जाता है, तो इसको मैं छोटा आर ही लिखता हूँ, ठीक है। छोटा आर से डिनोट करते हैं और इसमें क्या होता है कि दो पदों के बीच का रेशियो। तो देखिए 6:3 करेंगे, 6/3 तो कितना आया, 2 आया। उस तरह से 12:6 करेंगे, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद का अनुपात, तो देखिए इसमें भी 2 आया। तो यही जो अनुपात होता है इसी को कहा जाता है कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है। सीरीज को चेक करने का सबसे यही तरीका है, आपको चेक करना होगा कि ये सीरीज एपी में है या फिर जीपी में। लेकिन एग्जाम्स में डेफिनेटली ये लिख करके देता है कि नीचे दिए गए गुणोत्तर श्रेणी में आपको जो भी निकालना होगा पूछ देगा, वो बोलेगा, ठीक है। आपको वहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि होता क्या है। क्लियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। यहाँ पे कुछ जो फॉर्मूले होते हैं मैं आपके साथ वो फॉर्मूले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। देखिए आपके पास मान लीजिए यही सीरीज में लेता हूँ 3, 6, 12 और 24, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या होता है, ए तो सेम टू सेम वही रहेगा फ्रेंड्स, 3 जो होता है स्टार्टिंग का 3 वो फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जिस तरह से हम लोग डी लिखते थे एपी में, यहाँ पे हम आर लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, सार्व अनुपात कहते हैं, ठीक है। रेशियो इसलिए आर लिखा जाता है, तो ये सार्व अनुपात होता है, आर से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे कैसे निकालते हैं, तो 6/3 करेंगे, यानी कि इसका रेशियो जो होगा वो कितना होगा, 2 के बराबर। क्लियर। अगर इस क्वेश्चन में पूछ ले फ्रेंड्स कि जीपी का nth पद क्या होगा, यानी कि nवां पद क्या होगा, यानी कि इस डॉट 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 मैंने जो किया था इसका लास्ट टर्म क्या होगा, तो कैसे करेंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा। इस फार्मूले को याद रखेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चंस पूछे तो इसी क्वेश्चंस पे पूछेगा, इसी फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछेगा। तो देखिए Tn =
अगर जीपी में हो तो वो पे क्या करते हैं, a इंटू आर के पावर n-1, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, ये बस छोटा सा फार्मूला होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है आपको। क्लियर, देखिए मैंने आपको क्या बताया, टीएन जो हमें निकालना होगा इस टर्म्स में, जो लास्ट टर्म होगा यहाँ पे वो क्या होगा, तो टीएन इक्वल टू a इंटू आर के पावर n-1। कोई बात नहीं, आप इसको बस ध्यान में रखिए, हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और इसको कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। और हम लोगों ने एपी में क्या देखा था, एपी में जो टीएन की वैल्यू होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो दोनों में डिफरेंसेस देख सकते हैं कि दोनों का फॉर्मूला दोनों अलग होता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा है कि 3, 6, 12, 24 में आपको बताना है, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, यानी कि T10 आपको निकालना है। और सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि 10 पदों का योग क्या होगा। देखिए क्वेश्चंस तो सेम ही था जिस तरह से आपने ऊपर में देखा था एपी में, और यहाँ पे हमें बताना है गुणोत्तर श्रेणी में, तो दोनों में बहुत सारा डिफरेंसेस है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझेगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट को क्लियर करता हूँ। यहाँ पे क्या दिया गया, 3, 6, 12, 24 और डॉट 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 हमें निकालना फ्रेंड्स इसका T10 क्या होगा, T10 की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से समझिएगा कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, ए हमारा होता है 3 और यहाँ पे जो 3 दिया गया, और हमें यहाँ पे आर निकालना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी की बात की जा रही है, न कि एपी की, तो ध्यान में यही चीज़ रखना होता है। तो आर क्या होता है, सेकेंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, यानी कि 6/3 करेंगे तो 2 आ जाता है। यही हुआ आपका सार्व अंतर। क्लियर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला लगाना होगा क्योंकि T10 निकालना है। तो T10 निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, TN की वैल्यू बताया था कि A इंटू में R होता है और R के पावर n-1 होता है। ठीक है, यही तो होता है हमारा फार्मूला, यानी कि TN के जगह पे हम यहाँ पे मैंने n का वैल्यू रख दिया। n की मतलब यहाँ पे आप 10 रख सकते हो, तो चलिए इसको रख देता हूँ। A का हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का मतलब फ्रेंड्स 3 मैंने रख दिया, और इंटू में ये तो इसमें गुना रख देंगे। आर का मतलब कितना, आर का मतलब 2 है, और n-1, तो n की वैल्यू हम 10 निकाल रहे हैं तो 10-1 करेंगे। ठीक है, यही तो चीज़ है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए 3 गुने 2 के पावर कितना हो जाएगा, 10-1 यानी कि 9। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 2 के पावर 9 कितना होता है, आपको याद होने चाहिए फ्रेंड्स कि 2 के पावर जो 10 होता है वो आप होता जो कि 10/24। ठीक है, 2 के पावर 10/24 होता है, तो एक कम कर देंगे यानी कि 512 हो जाएगा, उसका आधा। अब इसको कर लीजिए, 5×3 15 और 12×3 36, यानी कि 1536 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 3, 6, 12, 24, 48 उसी तरह से जाएंगे, 96 डॉट 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 आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो हमारा लास्ट टर्म होगा 10वां पद होगा वो कितना होगा, 1536। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हुआ। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं फ्रेंड्स एस, जो कि हमें निकालना है यहाँ पे योग। तो योग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसके लिए तो आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपको S10 निकालना है, यानी कि 10 पदों का योग निकालना, और हम बात कर रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। तो इसके लिए 2 फार्मूला होता है, फार्मूला तो एक ही होता है लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारे पास जो आर आया था यानी कि 3, 6, 12 और यहाँ पे 24 था और डॉट डॉट था। यहाँ पे हम लोगों ने आर की जो वैल्यू निकाली थी वो कितना निकला था, 2 निकाला था, यानी कि 6 में 3 से डिवाइड किया था 2 आया था। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, अगर आर की जो वैल्यू हो जब 1 से ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा है ना, यह 2 से, यानी कि 1 से ज़्यादा है 2, जब आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो वहाँ पे आपका एस एन का जो फार्मूला होता है वो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, a इंटू आर के पावर n और माइनस में 1। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे माइनस में 1 होता है, ध्यान में रखिएगा, पावर में नहीं, r-1। ये तो क्लियर है, यहाँ पे ये हो गया। लेकिन फ्रेंड्स ये मैंने इसका एक फार्मूला होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स तब अगर ये कंडीशन आपके पास कुछ इस तरह से हो जाए कि अगर r की जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी हो जाए, तब क्या करेंगे, उस कंडीशन में जो आपका एस एन होता है वो कुछ इस तरह से इस फॉर्म में हो जाता है, a इंटू 1 माइनस आर के पावर n, और बटे में जो होता है फ्रेंड्स 1 माइनस आर। कहने का मतलब ये हुआ, अगर r की वैल्यू ज़्यादा हो 1 से तो वहाँ पे आपका जो होगा r में से 1 घटता है, और अगर r की जो वैल्यू 1 से छोटी हो तो 1 में से r को घटाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि r की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा है का मतलब हमारा जो फार्मूला यूज़ होगा ये वाला होगा। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। एस एन का मतलब फ्रेंड्स S10 हमें निकालना, तो मैं n के जगह पे 10 रख देता हूँ। a का मतलब 3 आप सीरीज में देख सकते हैं, 3 दिया गया।
आर का मतलब 2 निकला है और उसके पावर में n रखना है, तो n का मतलब जो कि 10 हो गया। ठीक है, नीचे आपका 1 हो गया और नीचे में फिर से फ्रेंड्स r-1 यानी कि 2 में से 1 घट गया। बस यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे इस कैलकुलेशन करने के बाद आ जाता है। तो देखिए मैं 3 का 3 छोड़ता हूँ और 2 के पावर 10 मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कितना होता है, 2 के पावर 10 जो कि 10 24 के बराबर होता है। -1 कर देंगे और नीचे 2 में से एक जगह तो एक ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 1024 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा 1023, और 1023 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर लो यानी कि 3069। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आप इसको फॉर्मूले पे याद रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस की खेल है। तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ईजी हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, एग्जाम्स में अगर पूछे गए तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी पूछेगा वो आपका गुणोत्तर श्रेणी से अगर पूछे तो पदों की संख्या निकालने से पूछ सकता है, जो कि हम लोगों ने ऊपर में देखा था। ठीक है, यानी ये वाले फार्मूले का ही पूछेगा, a के पावर r(n-1). इससे ज़्यादा ये नहीं पूछेगा कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप निकालो। अगर इससे भी अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, मैं आपको यही कहूँगा कि एग्जाम्स में डेफिनेट एपी से ही क्वेश्चन पूछेंगे कि जीपी से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो एपी से ही पूछेगा। तो आपको बस प्रैक्टिस करके याद रखने के किस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया, 5, 20, 80, 320 दिया गया, डॉट 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 करके 20,480 लिखा गया। तो देखिए सीरीज को हम कैसे लिखते हैं, 5, 20, 80 मैंने लिखा 80, 320 डॉट 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 आगे लिखा गया 20,480। और आपको इसमें बताना है कि गुणोत्तर श्रेणी में कितने पद है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये खुद कहेगा कि ये आपका एपी में है या फिर ये जीपी में है, तो यहाँ पे खुद लिख दिया कि ये गुणोत्तर श्रेणी में इसके कितने पद होंगे। यानी आपको ये बताना है कि ये जो सीरीज लिखा गया इसके बीच में टोटल कितने हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इसमें कितने हैं, और ये आपका टोटल मिलाकर के इसमें n की संख्या कितनी है, हमें बताना है कि इसका n कितना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो बस सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका लास्ट टर्म होता है वो होता है आपका Tn। तो Tn वाले फार्मूले को यूज़ कर लीजिए। अब ये Tn में कौन से फार्मूले यूज़ करना है, तो ये बात कर रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी के, तो आपको गुणोत्तर श्रेणी वाला फार्मूला ही यूज़ करना होगा। यानी फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या बात किया था, a के पावर n a इंटू r के पावर n-1 ये आपका फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले पर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। Tn का मतलब लास्ट टर्म रखिए 20,480 ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि a की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, a की जगह पे आपका 5 हो गया। और r कैसे निकालेंगे, r का मतलब क्या लिखा होता है फ्रेंड्स, सेकंड वाले पद को, यानी कि आप यहाँ पे समझ लीजिए 20/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। उस तरह से इसमें करके देखिए 80 को अगर भाग करते हैं 20 से तो भी आपका 4 ही आएगा। ठीक है, यानी कि r की जो वैल्यू होगी वो 4 के बराबर है, और 4 के पावर हम कर सकते हैं n-1, तो मैं n-1 लिखता हूँ क्योंकि हमें n ही निकालना है। आगे करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसको हम कटाते हैं 5 से, क्योंकि ये छोटा हो जाएगा तो इजी हो जाएगा। 5 से कटाते हैं, ये 4 5 6 20 और 0 5 9 45 और ये आपका 6 3 और 6 5 30, यानी कि 40 96 बिल्कुल करेक्ट इधर आता है, और 4 के पावर n-1। अब आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अगर हम 4 के कितने पावर में करें कि ये आपका 40 96 आ जाता है। अगर आपको 4 करने में दिक्कत होता है तो आप इसको 2 के फॉर्म में भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इजीली मैं आपको ये कहूँगा कि आप 4 को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 40 96 करेंगे तो 4 के पावर अगर हम 6 करते हैं तो 4 के पावर 6 आपका 40 96 आ जाता है, 4 के पावर n-1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर भी सेम होता है, यानी कि 6 के पावर n-1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू निकालेंगे तो 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को जीपी वाले प्रश्न को कैसे किया जाएगा। तो मैंने आपको यही बताना चाहता था कि अगर एग्जाम्स में जीपी के क्वेश्चन पूछेंगे तो इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 3 5 डॉट 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 का कौन सा पद जो होगा वो 55 होगा। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 1 के बाद 3 है ना, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, तो आपको ये बताना है कि कौन सा पद जो होगा वो 55 होगा। यानी फ्रेंड्स जो आपका 55 दिया गया वो क्या है, इसका लास्ट टर्म है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 3 5 डॉट 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 का कौन सा पद जो होगा वो 55 होगा, यानी कि लास्ट वाला टर्म्स जो होगा वो कौन सा पद है, कितने नंबर का वो पद जो कि 55 होगा। तो ये कहने का मतलब ये तो हुआ कि इसका लास्ट टर्म 55 दिया गया। अभी हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, जीपी है कि एपी है, कैसे समझेंगे। तो समझने की कोशिश ये कीजिए कि ये मतलब देखिए फ्रेंड्स इसमें से घटाएंगे तो 2 ही आ रहा है, इसमें से इसमें घटाएंगे 2 आ रहा है, तो ये कह सकते हैं ये आपका क्या है,
ये आपका एपी में फॉर्म में है। अगर ये जीपी में रहता तो क्या क्या होता है, जीपी में रहता तो इसको डिवाइड करके देखते हैं, यानी कि अगर 3 इस तरह से लिखते हैं 3/1 तो ये आपका 3 आएगा, और 5/3 करते हैं तो ये जीपी का फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा है तो ये कह सकते हैं यहाँ पे जो दिएगा वो एपी दिएगा। तो जब एपी आपके पास दिएगा तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एपी वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। एपी में टीएन क्या होता है, एपी में टीएन होता है फ्रेंड्स टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में टी। देखिए ये जो फॉर्मूला जो टीएन वाला है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। टीएन का मतलब हमारे पास दिया गया 55 और ए की वैल्यू आपके पास 1 दी गई है, और एन हमें निकालना है। डी का मतलब यानी कि दोनों का डिफरेंस है जो कि 2 के बराबर है। क्लियर। तो 55 में से 1 जाएगा तो 54 बचेगा, 54 और राइट साइड में आपका n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका 27 हो जाता है, और 27 हाँ ठीक है 27 n माइनस 1। क्लियर। अब इसको 1 इधर जोड़ेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 28। तो फ्रेंड्स देखिए 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आज की इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन बताएं, और 10 कॉन्सेप्ट के साथ एपी और जीपी के दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। मैं आपको गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देख लिया है तो डेफिनेटली इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं पूछाएगा और आपको हर क्वेश्चन टाइप करने सॉल्व करने आ गया होगा। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो रोजाना प्रोवाइड कराई जाती है। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।